तो हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 11 और ये एपिसोड फाइनल एपिसोड है सीजन 3 का। तो इसे बिल्कुल मिस ना करना, तो पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो अपर फोर होता है वो भाग रहा होता है तांजीरो, गेनियो और निजुको से बच बच के। और निजुको और गेनियो को इस चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जिसके की वजह से जो गेनियो होता है वो पेड़ों को उठा उठा के उसके ऊपर फेंकने लगता है, और जो निजुको होती है वो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो फिर अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज कर लेता है और फिर तांजीरो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तांजीरो टकरा के एकदम ही गिरने वाला होता है। तो भी तांजीरो को जेनुत्सु की बात याद आती है कि जेनुत्सु उसे बताता है कि तू थंडर ब्रीथ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, कि तुझे बस अपनी मसल्स के अंदर पूरा प्रेशर बना के स्पीड में भागना होगा और कुछ नहीं। तो जैसा जेनुत्सु उसे बताता है तांजीरो वैसा ही करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है तांजीरो बिल्कुल जेनुत्सु की तरह लाइटिंग थंडर ब्रीथ का इस्तेमाल करके सीधा तेजी से निकलता है। भाई मुझे लग रहा है ये हैकर वैकर है बंदा, और अपर फोर की गर्दन को काटने वाला ही होता है संगीत का इस्तेमाल करके। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बड़ा हो जाता है और तांजीरो के मुंह को पकड़ लेता है। लेकिन हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो गेनिया होता है वो वहाँ पर आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया होता। तो वहाँ पर निजुको आ जाती है और अपनी ब्लड आर्क का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर छिड़क देती है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वो डीमन होता है वो तांजीरो को लेके एक पहाड़ी के ऊपर से कूद जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है निजुको भी उनके पीछे पीछे कूद जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो अपर फोर होता है उसको होश आ जाता है, और फिर वो इधर उधर चलने लगता है और देखने लगता है कि इधर कहीं ह्यूमंस होंगे। उसको स्मेल आने लगती है कि हाँ इधर ह्यूमंस है, इधर ह्यूमंस है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तांजीरो होता है वो एक पेड़ के ऊपर पड़ा होता है और निजुको ज़मीन में पड़ी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको वो कुछ इंसान मिल जाते हैं खाने के लिए, लेकिन वो भागने लगते हैं, और मतलब वो स्वॉर्ड स्मिथ के ही होते हैं लोग। और फिर वो लोग भागने लगते हैं और फिर उनके पीछे वो भागने लगता है। तो तांजीरो वहाँ से उतरता है और बोलता है कि बस एक बार और मेरी ताकत मेरे को जवाब दे दे, मतलब कि मैं फिर से ठंडा बीज का इस्तेमाल कर सकूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि तांजीरो तांजीरो कोई बोलने लगता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है टोकिटो होता है वो, और तांजीरो के पास उसकी तलवार फेंक के मारता है, जिसको देख के जो मिस्टर हसका होता है जिसने तलवार बनाई है उसको पीट देता है। वो बेहोश हो जाता है वहाँ पर। तो वो जो होता है ताकि तो वो बस बेहोश होते होते कहता है कि बस तेरे ऊपर ही सारी उम्मीद है इस समय, कि तू ही हम लोगों को बचा सकता है और डीमन को खत्म कर सकता है। तो तांजीरो जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है बहुत सारे हाशिरा होते हैं, उन सबका एक एक लुक। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो तांजीरो होता है वो सनब्रीथ का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से उसके पास जाता है और उसकी गर्दन को उड़ा देता है और अलग कर देता है। हमें लगता है यहीं पे यह एपिसोड खत्म होने वाला है। फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो सूरज होता है वो भी निकलने लगता है। तो तांजीरो जो होता है वो निजुको को बचाने के लिए निजुको की तरफ भागता है, क्योंकि निजुको भी एक डीमन है तो उसको सूरज से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए वो जाता है, लेकिन निजुको पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन तांजीरो समझ नहीं पाता। लेकिन जब तांजीरो देखता है तो ये देखता है कि वो कटे सर के साथ ही उन लोगों का पीछा कर रहा है उन्हें खाने के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सूरज बाहर निकल जाता है और निजुको जो होती है वो जलने लगती है। तो भाई तांजीरो उसको पूरा बचाने की कोशिश करता है, उसको छोटा कर देता है, मतलब जो वो शेम करके छोटी सी बन जाती है वो करने की कोशिश कर रहा होता है। और तांजीरो बस यही देख रहा होता है कि उनको बचाऊं या निजुको बचाऊं, तांजीरो उनको बचाऊं या निजुको को बचाऊं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो परेशान होते होते रोने लगता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो निजुको होती है वो उसको लात मारती है और हवा में उड़ा देती है। मतलब उसका ये कहने का मतलब होता है कि जाओ तो उन लोगों को बचाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है जो निजुको होती है वो आधे से ज़्यादा जल चुकी होती है यहाँ पर। और फिर ये सीन जब हो रहा होता है तो सारा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है हमें निजुको और तांजीरो का सारा फ्लैशबैक देखने लगेगा। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। फिर तांजीरो जमीन पाता और बस वो सीधा फिर उसकी तरफ भागने लगता है, डीमन की तरफ, और भागते भागते उसकी स्मेल करने लगता है कि ये बंदा असली में है कहाँ पर। फिर वो देखता है उसके दिल के अंदर वो बंदा छोटा सा होकर बैठा रहता है, और तांजीरो फिर उसकी तरफ बहुत तेजी से जा रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है तांजीरो उसे काट देता है और फिर दिल में से छोटा सा वो निकलता है। तभी हमें एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है अपर फोर की, कि उसने किसी का कुछ सामान चुराया होता है, लेकिन उसका एक फ्रेंड होता है मोंक, वो उससे बोलता है कि तूने ये सब क्यों किया। तो फिर बाद में हमें देखने के लिए मिलता है वो मोंक का भी कत्ल कर देता है। फिर अदालत में उसको कत्ल करने की सज़ा मिलती है, लेकिन जो मुज़न होता है उसको एक नई ताकत देता है, जिसकी वजह से जो इसी होता है, मतलब जो जज होता है उसी को मार देता है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए करंट टाइम, फिर जिसमें तांजीरो उसकी गर्दन उड़ा रहा होता है। उसकी गर्दन उड़ाने के बाद वो धूप में एकदम ही वेपराइज हो जाता है और गायब हो जाता है धूल बन के। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो तांजीरो होता है वो ज़मीन पर पड़ के रोने लगता है, क्योंकि निजुको ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया इस चीज़ के लिए। तभी जितने भी सोच स्मिथ वाले बंदे होते हैं जिनको वो खाने वाला होता है वो देखते हैं कि पीछे कोई आया होता है, तो वो तांजीरो से बोलते हैं कि पीछे देखो। और तभी तांजीरो पीछे देखता है, उसे देखने के लिए मिलता है जो उसकी बहन होती है वो बिल्कुल सही सलामत धूप के अंदर खड़ी रहती है, और वो उसको मॉर्निंग कह रही होती है, मतलब गुड मॉर्निंग कर रही होती है। लेकिन क्योंकि निजुको है वो बोल नहीं सकती थी। तो और हमें देखने के लिए मिलता है कि निजुको का अपीयरेंस भी थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइक पहले की जैसी नहीं रही है। तो इसका मतलब इसका कुछ ये हुआ है कि ये सन में भी अपना आपको बचा सकती है।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो तांजीरो होता है वो उसको गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगता है और फिर अचानक से फेड हो जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि आखिर में वो हंस रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है लव हाशिरा, और लव हाशिरा जो अपर फोर के साथ फाइट कर रही होती है और फाइट करते करते वो एक ड्रैगन के मुंह में चली जाती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी धूल बन के गायब हो जाता है, कि उसे पता चल जाता है कि तांजीरो ने अपर फोर के जो मेन कैरेक्टर है उसको मार डाला है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें दो लेडी दिखाई जाती है और मूजान दिखाया जाता है जो उसके लिए चाय लेकर आती है। और मूजान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, तो उसकी मम्मी कहती है कि क्या हुआ, बुक्स कम पड़ गई तेरे लिए। लेकिन हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो मूजान होता है वो उसकी गर्दन उड़ा देता है और बोलता है कि मुझे आखिरकार मिल गया ये, कि धूप में कैसे बच सकते हैं, आखिरकार वो ब्लड मिल ही गया मुझे। वो फ्लैश को मतलब वो निजुको की बात कर रहा होता है यहाँ पर, और फिर वो चाय वाली को भी मार के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलती है मुजान की एक बेस्ट स्टोरी, जिसमें कि वो 1000 साल पहले की बात बता रहा होता है कि 1000 साल पहले की बात है कि मैं एक बंदा था जो 20 साल का था, लेकिन मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो एक डॉक्टर था जो मुझे हमेशा दवाई देता रहता था और वो मुझे ठीक करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन मैं उसकी दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसका कत्ल कर देता है। लेकिन फिर हमें बाद में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो दवाई वो दे रहा था उस दवाई की वजह से उसके अंदर कुछ पावर्स आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका जो फॉर्म है वो डीमन की तरह होने लगता है। और फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ह्यूमन फ्लैश खाने लगता है, जिसकी वजह से वो प्योर डीमन बन जाता है। फिर हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे सिपाही उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन सिपाहियों को भी मार देता है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इतनी पढ़ाई कर चुका होता है कि वो ये देख रहा होता है कि किस तरीके ब्लू स्पाइडर लिली बनाया जा सकता है, लेकिन उसको कोई भी तरीका मिलता नहीं है। लेकिन अब उसे एक तरीका मिल चुका है जो कि है नेज़ुको चैन। फिर वो कहता है कि मुझे बस इस लड़की को जीतना है, इसको खाना है, और फिर मैं धूप पर भी कंट्रोल कर पाऊंगा और मैं एक परफेक्ट बीइंग बन जाऊंगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो तोकितो होता है वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है तांजीरो का। तो तांजीरो बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो बोलता है कि तुझे नहीं पता, लेकिन तूने बहुत कुछ किया है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मतलब स्वॉर्ड स्मिथ होता है जिसने तलवार बनाई है तांजीरो की, वो आता है और तांजीरो की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर लवाशिरा आ जाती है और वो फिर सबके गले लग के रोने लगती है। फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि जो निजुको होती है वो उसको थैंक गॉड बोल रही होती है। तो वो बस उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि नाज़ुको जो होती है वो बोल नहीं सकती है। तो फिर वो निजुको के गले लग के रोने लगती है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर रोते रहते हैं। फिर हमें एक सीन चेंज होता है, फिर हमें एक और वो देखने के लिए मिलती है, मतलब वो रिसर्च कर रही होती है निजुको के ब्लड पे, जो कि हमें पता है कौन थी। तो फिर वो देखती है कि निजुको का जो ब्लड है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा होता है, बहुत जल्दी बदल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने डीमन फॉर्म में से निकल के रियल फॉर्म में आ चुकी है। फिर वो एक बंदे को बुलाती है, फिर वो बोलती है कि चाचा मारू को मतलब वो करो समन करो। फिर मैं उसको एक लेटर देती है वो। फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है जो बिल्ली होती है वो चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है गाँव होता है उसकी हालत देखने के लिए मिलती है, सब लोग उसे ठीक कर देते हैं और निजुको को और जो तंजीरो होता है उसको एक थैली के अंदर बैठा के लेकर आए होते हैं। फिर वहाँ पर जो चीफ होता है वो आता है और सबके लोगों की बात होने लगती है और तंजीरो बोलता है कि हम सब ने ताकत से मिलकर उसको हराया, कोई भी अकेले नहीं किया है। तो वो भी इस चीज़ को एग्री करता है। फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो मिस्टर हज़ाका होता है वो वहाँ पर रहता है छुपा हुआ। तो जो चीफ होता है वो बोलता है कि आप हारा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो फिर से तंजीरो को उंगली करने लगता है। फिर बस कुछ नहीं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर वो जो छोटा वाला होता है वो उसको कुछ बोल देता है तो वो घुमा घुमा के पटकने स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो लड़की होती है जो तांजीरो को पहली बार यहाँ पे लेकर आई होती है मतलब सोड विलेज के अंदर, वहाँ से वो फिर उसके नाक में और कान आँख बांध करके उसको वहाँ से लेके जा रही होती है, लेकिन वो अचानक से रोक देती है। फिर तभी उसकी आँख खोलती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी स्वॉर्ड स्मिथ वाले बंदे होते हैं सब उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और करते करते वो बोलती है कि जब तक यहाँ से विलेज से और ये इन लोगों से हम लोग गायब नहीं होते तब तक तुम अपनी आंखें और कान खुले रख सकते हो। तभी फिर हमें एक टाइटल देखने के लिए मिलता है, डीमन स्लेयर विलेज आर्क द एंड। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो मैं अब डीमन स्लेयर की जगह कोई और एनिमे स्टार्ट कर दूंगा जिसकी वजह से तुम लोग भी देख सको और मैं भी डाल सकूं। और गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो जिसकी वजह से मेरे चैनल की रीच भी इंक्रीज हो सके। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।